अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडियल नर्व इंजरीज। रेडियल नर्व इंजरी जो है कि उसके अंदर हम डिफरेंट लेवल्स पे उसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। जब एक्जिला पे इंजरी होती है ठीक है तो क्या इफेक्ट आते हैं, एल्बो के लेवल पे इंजरी होती है तो क्या इफेक्ट आते हैं, और रिस्ट के लेवल पे इंजरी होती है तो क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास रेडियल नर्व की इंजरी होती है एक्जिला के लेवल पे। ठीक है, एक्जिला के लेवल पे जब रेडियल नर्व की इंजरी होती है तो सबसे पहले तो सेंसरी लॉस देख लेते हैं। सेंसरी लॉस ऑन द पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस जो वीडियोस जो थी उनके अंदर हमने स्टडी किया था क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द अपर लिम, जिसमें हमने आर्म का पढ़ा था कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म को रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म को भी रेडियल नर्व सप्लाई कर रही थी, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट या डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड होता है कि उसमें जो लेटरल 2.5 फिंगर्स थी उनको कौन सप्लाई कर रहा था, रेडियल नर्व। तो जब भी रेडियल नर्व की इंजरी होगी एक्जिला के लेवल पे तो सेंसरी लॉस हो जाएगा पोस्टीरियर आर्म का, फोर आर्म का और हैंड का। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सटेंसर्स एट द एल्बो, रिस्ट एंड डिजिट। ठीक है, क्योंकि रेडियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है आर्म के, फोर आर्म के। ठीक है, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो जब भी रेडियल नर्व की इंजरी होगी तो एक्सटेंसर्स जो है वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो लॉस हो जाएगी, तो लॉस ऑफ एक्सटेंसर्स एट द एल्बो, रिस्ट एंड डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, वीकेंड एक्सटेंशन एट द शोल्डर हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी एट द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के ऊपर भी एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी, क्यों? क्योंकि ट्राइसेप्स जो है वो पैरालाइज हो जाएगा ठीक है, जो सप्लाई हो रहा था बाय रेडियल नर्व। ठीक है, सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म जो होगी वो वीक हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सुपिनेटर मसल जो है पैरालाइज हो जाएगा, दैट वाज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। ठीक है, और लॉस ऑफ एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब रिस्ट की और डिजिट की एक्सटेंशन नहीं होगी ठीक है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका रिस्ट की जब एक्सटेंशन नहीं होगी ठीक है तो रिस्ट जो होगी वो बिल्कुल इस तरह ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, हाथ जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो फ्लैसिड सा होकर ठीक है नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, और इस साइन को हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, एंड दिस इज टिपिकल फॉर रेडियल नर्व इंजरी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट ठीक है देयर विल बी रिस्ट ड्रॉप, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर एक्जिला के लेवल पे इंजरी हो रही है ठीक है तो हमारे पास ये सारे एस्पेक्ट आ रहे होते हैं। देखिए, अब रेडियल नर्व की इंजरी मोस्ट कॉमनली होती कैसे है। ठीक है, अगर आपके पास शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए ठीक है तो रेडियल नर्व को इंजर कर सकती है वो। ठीक है, अगर प्रेशर हो ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्जिला ठीक है, जैसे कि जो सैटरडे नाइट पाल्सी है ठीक है वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, जिसमें यह है कि वो ड्रंक करके ठीक है चेयर के ऊपर ही अगर कुछ वो सो जाते हैं ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक होता है ठीक है कि जो है उनको जो है वो नहीं अपना जो है वो पता ही नहीं होता कि उसके अंदर ही अगर वो प्रेशर अप्लाई हुआ रहता है एक्जिला के ऊपर ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है सैटरडे नाइट पाल्सी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना अल्कोहल इनटेक जो करते हैं उनके अंदर कॉमन होता है। ठीक है, सो प्रेशर ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्जिला जो है इट में इंजर द नर्व, जिसकी वजह से हम इसको सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस हैपन्स व्हेन द रेडियल नर्व इज इंजर्ड एट द एक्जिला। सो बेसिकली सेंसरी लॉस ऑन द पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द एल्बो, रिस्ट एंड डिजिट, एक्सटेंशन एट द शोल्डर जॉइंट वीक हो जाएगी, एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है क्योंकि ट्राइसेप्स पैरालाइज हो जाता है, सुपिनेशन वीक हो जाती है, सुपिनेटर पैरालाइज हो जाता है, एक्सटेंसर्स एट द रिस्ट एंड द डिजिट जो है ठीक है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से साइन आ जाता है रिस्ट ड्रॉप। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन द रेडियल नर्व इज इंजर्ड एट द एल्बो। सो इंजरी टू द रेडियल नर्व एट द एल्बो जो है वो कैसे होती है ठीक है, जब हमारे पास अगर हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस हो जाए। ठीक है, मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे जो हमारे पास रेडियल ग्रूव पास कर रहा होता है उसमें रेडियल नर्व होती है और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी होती है। सो ये MCQ आता है कि फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस किस नर्व को डैमेज करेगा, रेडियल नर्व को। रेडियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो वो रेसिरेट करता है रेडियल नर्व को। तो जब एल्बो के लेवल पे डैमेज होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सटेंसर्स एट द रिस्ट एंड डिजिट। अगेन एक्सटेंशन एट द रिस्ट लॉस हो जाएगी, एक्सटेंसर्स ऑफ द डिजिट जो है उनका काम जो होगा वो खत्म हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन अगेन रिस्ट ड्रॉप आएगा। ठीक है, और सेंसरी लॉस कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर फोर आर्म और हैंड का, यानी कि जो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 2.5 फिंगर्स ऑफ द हैंड होते हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि हम प्रॉक्सिमल और मिडिल फेलेंक्स की बात करते हैं, यानी कि वहाँ सेंसरी लॉस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये क्या है कि जब एल्बो के लेवल पे इंजरी होगी तो आर्म जो है वो स्पेयर हो जाएगा, शोल्डर जो है वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इफेक्ट आएगा ठीक है वो नीचे वाले पोर्शन पे, रिस्ट पे आ जाएगा, डिजिट्स पे आ जाएगा, वहाँ की एक्सटेंशन जो है वो लॉस हो जाएगी। अगेन इसी तरह से सेंसरी लॉस ऑफ द पोस्टीरियर आर्म नहीं होगा बल्कि फोर आर्म और हैंड का होगा। ठीक है, और अगर हमारी रेडियल नर्व जो है वो इंजर हो जाती है एट द लेवल ऑफ रिस्ट तो सेंसरी लॉस होता है ऑन द पोस्टीरियर हैंड, यानी फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा एरिया जो है ठीक है थंब के ऊपर ये फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस को सप्लाई करता है, तो अगर रिस्ट पे डैमेज होगा तो वहाँ का सेंसरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंजरी टू द रेडियल नर्व। थैंक यू वेरी मच।